Class 10, this is going to be the fifth video of December. आगे की 2 वीडियो मैंने 9th क्लास के लिए बनाई थी और ये फिफ्थ वीडियो चैप्टर नंबर 3 होने वाला है क्लास 9th का। हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ 5-6 क्वेश्चंस करेंगे, पूरे चैप्टर को बहुत इजी वे में रिवाइज करने वाले। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इज एनी पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। जैसे फॉर एग्जांपल x + 20, इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर हम 2 वेरिएबल्स की बात करें, इसका मतलब होता है कि 2 अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल x + 2y + 10 = 0। नाउ हियर आर 2 वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दैट्स क्लियर? लीनियर इक्वेशन को 3 हिस्सों में मैं बांट रही हूँ। ये 3 हिस्से इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब आपको जब भी लीनियर इक्वेशन दी गई है और आपको बोला जाता है कि आप इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो, तो आपके पास में 3 तरीके होते हैं सॉल्व करने के। तो फर्स्ट तरीके को बोला जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं एक तरीका स्टार्ट करवाऊंगी, उसे एक्सप्लेन करूंगी और साथ में हम उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पहले मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ही बात करती हूँ, उसके बाद में मैं बाकी के 2 तरीके के नाम बताऊंगी आपको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लीनियर इक्वेशन 2 तरीके की हो सकती है। लीनियर इक्वेशन 2 तरीके की हो सकती है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से सुन लेना, ठीक है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जब भी लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, कि आप उस चीज़ को आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है? ये कब होता है? जब भी ग्राफ में आपको 2 पैरेलल लाइंस दिख रही है। जब भी ग्राफ में आपको 2 पैरेलल लाइंस जाते हुए दिख रही है, या फिर आप इक्वेशन को देख के ये बोल सकते हो अगर, तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। ठीक है? इसके बाद में हम कंसिस्टेंट की बात करते हैं। कंसिस्टेंट 2 तरह के होते हैं। कंसिस्टेंट 2 तरीके के होते हैं, जिसमें 1 सॉल्यूशन निकले, मतलब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में एक यूनिक सॉल्यूशन निकल के आए, एक्स और वाई की यूनिक वैल्यू है, इसको बोलते हैं यूनिक वैल्यू है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। दूसरा होता है इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन निकल के आए, मतलब एक्स की ये वैल्यू डालने पर वाई की वैल्यू दूसरी आ जाए, एक्स की कोई दूसरी वैल्यू डालने पर वाई की वैल्यू और दूसरी आ जाए, तो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। आप कितने भी सॉल्यूशंस उसके निकाल सकते हो, कोई गिनती नहीं है। उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर। अगर ऐसा कोई आपको दिख रहा है तो इसको क्या बोला जाता है? डिपेंडेंट पेयर। एक्स और वाई की अनगिनत वैल्यू आती है इसमें। ठीक है? ये कब होता है? जब ग्राफ में आपको 2 लाइन एक के ऊपर एक दिख रही है, इसको बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोला जाता है? कोइंसिडेंट लाइन। जब भी लाइंस कोइंसिडेंट हो रही है, कोइंसाइड हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलने वाले हैं। जैसे A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। इसके तीनों पेयर्स अगर इक्वल है, इसका मतलब आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले। लास्ट आते हैं कंसिस्टेंट में 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन पे। जब भी 2 लाइन आपस में कोइंसाइड कर रही है, ग्राफ के अंदर जब भी 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, एक के ऊपर एक आ रही है, पर वो मिल एक ही पॉइंट पर रही है, तो इसको बोलते हैं हम
यूनिक सोल्यूशन, ये सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक्स और वाई की एक यूनिक वैल्यू आती है यहाँ पे। इसमें A1 और A2 का रेशियो B1 B2 के बरोबर नहीं होता है, ठीक है। ये कहाँ पे यूज़ आएगा मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी के दोनों तरीकों के नाम आप देख लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने छोटी क्लासेस में करा होगा। इसका मतलब है आपने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू वापस दूसरी इक्वेशन में डाली, फिर वहाँ से y की वैल्यू निकाली एंड वापस x की वैल्यू के अंदर डाली। सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है, करने में उतना ही ईजी है। एंड थर्ड तरीका इज एलिमिनेशन। इन दोनों को हम क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों तरीकों को हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। हम पहले क्वेश्चन पाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है या नहीं है, पहले ये चेक करना है। तो देखो, पहली इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो इसमें a है 1, b है 3 और c इस तरफ आके माइनस का 6 हो जाएगा। पहले हमें इस तरफ लेके आना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं आपको वापस से एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख के बता देती हूँ। अब इसमें a है 2, b है माइनस का 3 और c है माइनस का 12। क्लियर। पहले हमें बताना है कि इसका सोल्यूशन जो आ रहा है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो पहले a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और C1 अपॉन C2 निकालते हैं। A1 क्या है 1, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। 1 अपॉन 2, B1 3 अपॉन माइनस का 3, C1 माइनस 6 अपॉन माइनस का 12। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1, ये अगर कट हो जाएगा तो ये आएगा 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 C1 अपॉन C2 के बरोबर है। इसका मतलब ये देखो, थर्ड इक्वेशन, थर्ड थिंग तो है नहीं, ये इनकंसिस्टेंट नहीं है। ये क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट में A1 और ये वाले फर्स्ट सेकेंड इक्वल नहीं होते। तो सो यस, इट इज कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें इनकी वैल्यू भी निकालनी है ग्राफिकली सॉल्व करके। कैसे करेंगे ग्राफिकली सॉल्व, ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन मैं यहाँ डालूंगी और दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन मैं यहाँ डालूंगी। मैं ऊपर इक्वेशन लिख देती हूँ, जैसे x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 के यहाँ पे x 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 के सोल्यूशन यहाँ पे। अब सोल्यूशन निकालने कैसे, y की जगह चलो मैं इसको थोड़ा सा और सही से लिख दूँ, तो 6 माइनस 3y, ठीक है। अगर मैं y की जगह 0 डाल रही हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अगर मैं y की जगह 1 डाल रही हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 1 जा 3, 6 माइनस 3 3। क्लियर। हम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, 2x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3y, x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3y अपॉन 2। अगर मैं y की जगह 0 डाल रही हूँ तो ये पूरा हट जाएगा, तो 12 अपॉन 2 6 आ जाएगा। चलो ठीक है। अगर मैं y की जगह 1 डालती हूँ तो ये पॉइंट में आएगा। y की जगह अगर मैं 1 डालती हूँ, 3 1 जा 3 प्लस 12 15, 15 अपॉन 2 7.5, ठीक है। इस चीज़ को हम इक्वेशन में लाते हैं। पहले 1 2 3, आप ये चीज़ स्केल से बनाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा।
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 x की जगह 6 y 0 एक ये बनाया x की जगह 3 y 1 x की जगह 3 y 1 यहाँ पे आएगा दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये मैंने ऑरेंज वाला मतलब ये वाली इक्वेशन करी है। अब मैं दूसरी वाली इक्वेशन इस पेन से कर रही हूँ मार्क। x की जगह 6 y की जगह मतलब इसी पॉइंट पे बन रहा है ये। x की जगह 7.5 इट मीन्स यहाँ पे और y की जगह 1 इट मीन्स यहाँ पे। अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँगी तो ये कुछ ऐसी बनेगी और अगर मैं दूसरी वाली लाइन ड्रॉ करूँगी तो ये कुछ ऐसी बनेगी, राइट। अगर इसका एक यूनिक सोल्यूशन है क्योंकि ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट में भी फर्स्ट यूनिक सोल्यूशन निकल रहा है, तो इसके x और y की वैल्यू क्या आएगी जहाँ पे ये मिल रहा है पॉइंट। तो x और y की वैल्यू x हो जाएगा 6, y हो जाएगा 0। ये आंसर। क्लियर? लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ये पता लगाना है। तो हमें इसके लिए a1/a2 b1/b2 ये सब निकालना पड़ेगा। ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। 9/18 3/6 12/24। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊं देन इट विल बी 2 2 and 2. So 1/2 equals to 1/2 equals to 1/2. It means a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। और ये कब होता है? ये होता है डिपेंडेंट पेयर में। मतलब लाइन क्या कर रही है? कोइंसाइड कर रही है। लाइन क्या कर रही है? कॉन्साइड कर रही है, यही हमें बताना था। सिमिलरली आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो। 6/2 -3/-1 10/9। आप खुद से करके बताओ, कमेंट में मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, वेदर इट विल बी इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। लेट मी नो इन द कमेंट्स, ओके। अब आ रहे हैं मेन क्वेश्चंस यहाँ पे। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हम सीखेंगे इस पार्ट के अंदर। एक फ्रैक्शन है, लेट फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है, x मतलब न्यूमरेटर, y मतलब डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। कब 9/11 होता है? अगर 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम x में भी 2 डाल दें और y में भी 2 डाल दें तो ये हो जाता है। चलो ठीक है। और उसने एक और चीज़ बोली, अगर 3 ऐड कर लो, x + 3 y + 3, अगर ये चीज़ कर लो तो ये एक फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हम क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं ताकि एक प्रॉपर एक लीनियर इक्वेशन बन जाए। 11x + 2 9y + 2 6x + 3 5y + 3। 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x, 11 को इससे करेंगे तो 22, 9 को इससे करेंगे तो 9y, 9 2 ज़ा 18। 6 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x 18 5y 15। ओके, x और y सबको एक तरफ लेके आ जाओ। 11x - 9y, ये पता है ना, इक्वेशन के इस तरफ आने वाली चीज़ें प्लस की माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। प्लस का 22 माइनस का 18 इक्वल्स टू 0। 6x - 5y प्लस का 18 माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। 11x - 9y, 12 में से 8 गए
कितने होते हैं? 4 इक्वल्स टू 0। 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ सब्सटीट्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास में 2 इक्वेशन आ गई है प्रॉपर तरीके से। इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। अब हम x वाली चीज़ एक तरफ, बाकी सारी चीज़ एक तरफ कर देंगे, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। x इज इक्वल्स टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। इसको हम यहाँ डालेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। ये हम यहाँ डालने वाले हैं 6 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, देखना। 6 को आप इससे मल्टीप्लाई करो, 54। 6 12 18 24 माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। पूरी चीज़ का एलसीएम ले लो साथ में, 11। 54y माइनस 24 माइनस 55y प्लस 33 इक्वल्स टू 0। 11 को उधर भेजोगे, 0 के साथ में मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। ये और ये जब आप साथ में सॉल्व करोगे तो इट विल बी माइनस का 1y, और ये मिलके प्लस का 24 34 9 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अगर मैं 9 को उस तरफ भेजूँ, इट विल बी माइनस का 9, तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसी y को यहाँ पे डालेंगे फर्स्ट के अंदर, पुटिंग y in equation 1। x is equals to 9y minus 4 upon 11। 9 9 minus 4 upon 11, 81 minus 4 upon 11। 11 में से 4 जाते हैं, 7 होते हैं। 77 अपॉन 11 कट होके ये हो जाएगा 7। तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, वो x अपॉन वाई था। x की वैल्यू आई है 7 और y की वैल्यू आई है 9, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। इसको मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से करना सिखाऊंगी। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड सीखने वाले हैं, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये क्वेश्चन आप ये पैटर्न अच्छे से समझ लेना। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, देखो एक 2 डिजिट का नंबर है, लेट इट बी 31, तो ये 30 प्लस 1 होता है, ठीक है। ये वंस, ये टेंस, ठीक है। तो इसको मैं 3 इंटू 10 प्लस 1 भी लिख सकती हूँ, राइट। ओके, तो ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको क्वेश्चन समझाने के लिए। 2 डिजिट का नंबर है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, अगर मैं उन दोनों का सम कर लूँ, इट मीन्स लेट 2 डिजिट्स बी x एंड y, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। 9 टाइम्स दिस नंबर, अगर मैं इस पूरे नंबर का 9 टाइम्स कर लूँ, 9 टाइम्स कर लूँ, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अच्छा, ये बहुत अच्छी सी इक्वेशन दी है इन्होंने। अब देखो क्या करना है। 9 टाइम्स दिस नंबर, ये नंबर का 9 टाइम्स मतलब 10x प्लस वाई लिखूंगी मैं यहाँ पे। रीज़न 10x प्लस वाई, ठीक है। 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits। अब इसका रिवर्स करेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। ये पहला नंबर था, ये रिवर्स करने पर आया।
90x प्लस 9y 20y प्लस 2x. 90 minus 2 88x प्लस 9y माइनस का 20 इक्वल्स टू 0. 88x माइनस 11y इक्वल्स टू 0. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन. हम इसको एलिमिनेट करते हैं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. हमें इससे पहले एक और स्टेप करना था. हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट सेम आ जाए. आपने गैस कर ही लिया होगा. 88 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 88x प्लस 88y इक्वल्स टू 8 9 जा 72 7 72 प्लस 7 इज 79. अब हम ना ये फर्स्ट इक्वेशन लेंगे और ये सेकेंड इक्वेशन और सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड. तो ये आएगा 88x माइनस 11y इक्वल्स टू 0. 88x प्लस 88y इक्वल्स टू 792. माइनस 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 कट हो जाएगा ये. तो ये होगा माइनस का 8 माइनस का 1 माइनस का 9 99y और ये हो जाएगा माइनस का 792. ये कट हो जाएंगे. y की वैल्यू 792 अपॉन 99. आई थिंक ये 9 की टेबल से जाता है 11 टाइम्स और ये जाता है 54 9 18 27 36 45 54 63 72 6 7 8 72 के बाद में 9 माइनस 2 7 88 टाइम्स. ये 8 टाइम्स जाएगा. y की वैल्यू आ जाएगी 8. ठीक है. y की वैल्यू को अब सब्स्टिट्यूट करेंगे. पुटिंग वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल्स टू 9. तो x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9. आप किसी में भी डाल दो आंसर आ जाएगा. मैंने सबसे इजी इक्वेशन ली. 9 माइनस 8 1. जहाँ से मुझे आंसर सबसे अच्छा सबसे फटाफट मिल जाए ना वहाँ से. तो हमारा 2 डिजिट नंबर क्या होगा? ये होगा x और y होना चाहिए था. x इज 1 एंड y इज 8. तो ये हमारा आंसर होगा. लिसन टू मी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है तो अच्छे से कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़. इस क्वेश्चन को आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ पर मैं आपको इक्वेशंस बना के दूंगी. ठीक है. क्वेश्चन समझाऊंगी, इक्वेशन बनाऊंगी, आपको x और y की वैल्यू मुझे कमेंट करनी है. A lending library has fixed charge. Let fixed charge be x and daily charge be y. ठीक है. फर्स्ट 3 दिन के लिए वो फिक्स चार्ज रखते हैं x रुपीज़. मतलब 100 रुपये दे दो 3 दिन तक आओ कोई दिक्कत नहीं है. 1000 दे दो 3 दिन तक आओ कोई दिक्कत नहीं है. वो फिक्स चार्ज कुछ भी हो सकता है. एक लड़की है जिसका नाम है सरिता और एक है सुशी. ठीक है. सरिता पेड ₹27. उसने टोटल ₹27 पे किए और उसने 7 दिन तक बुक रखी थी. तो देखो x तो आएगा ही क्योंकि फिक्स चार्ज है 3 दिन का. उसके अलावा 4 दिन और आई है तो 4y. सुशी ने 5 डेज के ₹21 दिए. 3 दिन के तो लगेंगे, साथ में 2 दिन के और लगेंगे. सो वी हैव दिस 2 इक्वेशन. नाउ दिस इज योर टर्न. सॉल्व दिस इक्वेशन एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर योर आंसर्स. आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी. अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है
लेट मी नो इन द कमेंट्स, अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए वीडियोस में तो भी ज़रूर बताना, मैं उसमें चेंजेस लाऊंगी। प्लस अगर मुझे किसी भी वीडियो पे 5 से ज़्यादा कमेंट्स मिले कि आई वांट फुल चैप्टर, लाइक मुझे पूरा डिटेल में चाहिए चैप्टर, 5 कमेंट से ज़्यादा मेरे को मिलते ही मैं उस वीडियो को पूरा एक्सटेंड करके हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल के साथ में कुछ पार्ट्स में वीडियोस बनाऊंगी। सो अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक चैप्टर, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल पुट इट as soon as possible. If you really like the video, make sure to subscribe, like and comment. And thanks for watching.